तो गाइस इस हफ्ते का एईडब्ल्यू डायनामाइट का एपिसोड हो चुका है खत्म, जो कि गो होम शो था इस संडे को होने वाले एईडब्ल्यू फुल गियर पेपर व्यू का। और जहां पे भाई कुछ चीजें तो इंटरेस्टिंग थी, बट कुछ चीजें ऐसी भी थी कि जिनके बारे में बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। शुरुआत हमें एईडब्ल्यू डायनामाइट की देखने को मिली थी एक ऑल स्टार 8 मैन टैग टीम मैच के साथ, जो कि हुआ था बिटवीन डॉन कैलिस फैमिली एंड विल ऑस्प्रे, रिको चेट, मार्क डेविस एंड पावर हाउस हॉब्स। मैच भाई पूरा फुल ऑफ एक्शन था, बट कुछ ऐसा भी नहीं था जो कि याद करने लायक हो या फिर स्पेशल हो। और बाकी मैच की एंडिंग में भाई विल ऑस्प्रे हिडन ब्लेड लगाने जा रहे होते हैं काइल फ्लेचर पे, बट काइल फ्लेचर भाई उसे डक कर देते हैं और वो हिडन ब्लेड पड़ जाता है मार्क डेविस को। और जिसके बाद कोनोसुके तकेशिता उस चीज का फायदा उठाते हैं और डॉन कैलिस फैमिली भाई इस ऑल स्टार 8 मैन टैग टीम मैच को जीत जाते हैं। और बाकी काइल फ्लेचर और विल ऑस्प्रे का मैच तो भाई हमें देखने को मिलने वाला है फुल गियर में। और यहाँ पे भाई थोड़ी बहुत चीजें और भी इंटेंस हो चुकी हैं विल ऑस्प्रे और मार्क डेविस के बीच में, जो कि भाई एक टीज भी है कि शायद से हमें मार्क डेविस का हील टर्न देखने को मिल सकता है, वो भी एट फुल गियर। वो होगा या फिर नहीं होगा वो तो फुल गियर में पता चलेगा इस संडे को। और बाकी नेक्स्ट इसके बाद हमें देखने को मिलता है इट्स स्टोरी टाइम विद एडम कोल। इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है क्योंकि एडम कोल का तो भाई कोई भी मैच ही नहीं होने वाला है एट एईडब्ल्यू फुल गियर। बट फिर भी भाई एडम कोल यहाँ पे आते हैं और वो बताते हैं कि भाई कैसे एमजेएफ जो भी कुछ कर सकते थे उनकी पावर में वो उन्होंने किया, ताकि एडम कोल को भाई उनका फुल गियर वाला मैच ना मिल सके अगेंस्ट एमजेएफ। और जिसमें भाई वो सक्सीड भी हुए, बट साथ ही में भाई एक और पर्सन भी सक्सेसफुल हुआ है और वो है रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, जो कि फुल गियर में एमजेएफ को फेस करेंगे। और इससे पहले कि भाई वो और कुछ बोलते हमें देखने को मिलता है काइल ओराइली, जो कि भाई एडम कोल को आकर बताते हैं कि भाई कैसे वो एडम कोल के साथ रहे हैं उनके पूरे करियर में, उनके हाई एंड लोस में। और इसीलिए भाई वो एक लौते ऐसे बंदे हैं जो कि उनको सच्चाई बता सकते हैं। और सच्चाई ये है कि भाई जो एडम कोल का ऑब्सेशन है उनको एमजेएफ से, वो उनको भाई खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि भाई वो खुद हर्ट हो या फिर उनके फ्रेंड्स हर्ट हो। जिसके बाद भाई एडम कोल काइल ओराइली से पूछते हैं कि क्या उनको नहीं लगता कि भाई रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो भाई एमजेएफ को हरा देंगे एट एईडब्ल्यू फुल गियर। जिसके रिस्पॉन्ड भाई काइल ओराइली सिंपल सी बात कहते हैं कि एमजेएफ भाई हमेशा 3 स्टेप्स अहेड रहते हैं सभी से। और सिर्फ यही नहीं भाई, वो मोर ऑफ अ इवल बास्टर्ड भी है देन एडम कोल। और सिर्फ इतना ही कह के भाई वो वहां से चले जाते हैं और एडम कोल यही सब देखते रह जाते हैं। और इन सब चीजों को देख के लगता है कि भाई डेफिनेटली आगे जाके हमें अनडिस्प्यूटेड एरा का रियूनियन देखने को मिलने वाला है, जो कि फुल गियर में भी हो सकता है पॉसिबली। और इसके बाद नेक्स्ट भाई हमें बॉबी लैशली का मैच भी देखने को मिलता है, जो कि एक 2 आउट ऑफ 1 हैंडीकैप मैच होता है, जहाँ पे जो बॉबी लैशली के अपोनेंट्स होते हैं उनका नाम होता है जो कीज एंड चीज बर्गर। मतलब इतने बेकार जॉबर्स के नाम भाई मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी नहीं देखे कभी। और दोनों के दोनों को बॉबी लैशली ऑफ कोर्स स्क्वॉश कर देते हैं। अब मैच के बाद भाई स्वर स्ट्रन का म्यूजिक हिट होता है, बट स्वर भाई सामने नहीं आते हैं, इंस्टेड प्रिंस नाना आते हैं स्टेज पे। और पूरी की पूरी हर्ट सिंडिकेट भाई स्वर को ही ढूंढ रहे होते हैं, बट स्वर भाई आते हैं रिंग के नीचे से। अब बिहाइंड से अटैक करते हैं बॉबी लैशली में, जो कि सक्सेसफुल भी हो जाता है। और इन दी एंड भाई स्वर स्टंप लगाते हैं और फिर भाई स्वर जल्दी से वहां से 9 तो 11 पे हो जाते हैं क्राउड के रास्ते। और ऐसे ही ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। और ये मैच हमें देखने को मिलेगा इस संडे को फुल गियर में, जिसके लिए उतना एक्साइटेड मैं हूं नहीं जितना कि लोग मुझे लग रहे हैं। और बाकी इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है एक मैच बिटवीन क्लॉडियो कैस्टेग्नोली एंड डार्बी एलन। और मुझे लग नहीं रहा था कि भाई ये डायनामाइट को देखने का कोई भी फायदा होगा, बट ये मैच भाई बिल्कुल वर्थ करा सुबह उठना इस डायनामाइट के लिए। पूरा मैच भाई ये डोमिनेट किया था क्लॉडियो कैस्टेग्नोली ने, या फिर तुम सितारों का हो। डार्बी एलन को भाई क्लॉडियो भाई इधर उधर फेंके जा रहे हैं भाई, कट रेंच सुप्लेक्स देखने को मिला हमें टॉप रोप से। और ये चीजें कम थी भाई डार्बी एलन को तोड़ के रखने के लिए, तो भाई इन दी एंड क्लॉडियो भाई उठा के भाई अनाउंस टेबल से भाई सीधा टेबल पे भी फेंक देता है डार्बी एलन को। टेबल टूटती नहीं हालांकि, बट आई थिंक डार्बी तो जरूरी टूट जाते हैं। और उसके बाद भाई वो काउंट आउट के वे विक्ट्री लेने की कोशिश करते हैं, बट डार्बी एलन भाई 10 से पहले इन दी रिंग आ जाते हैं। बट फिर भी कोई फायदा नहीं होता है, हमें क्लोज लाइन देखने को मिलती है और क्लॉडियो कैस्टेग्नोली इस मैच को जीत जाते हैं, जो कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि डार्बी एलन हम लोग जानते हैं कि भाई नेक्स्ट इन लाइन होने वाला है जॉन मॉक्सले को चैलेंज करने के लिए उनकी एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो मेरे को लगा नहीं था कि भाई वो यहाँ पे हारेंगे, बट फिर भी कमाल का भाई ये मैच था और मेरे को लगता है कि इसी के लिए एईडब्ल्यू जानी जाती है। और बाकी इसके बाद हमें एमजेएफ देखने को मिलते हैं एक बिल्डिंग के बाहर, जहाँ पे भाई वो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करते हैं और वो भी बहुत ही डीप। वो बात करते हैं भाई उनके एल्कोहलिक पेरेंट्स के बारे में और कैसे भाई उनकी मदर ने उनके फादर को शूट कर दिया था, वो भी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के सामने, वो भी उनके चाइल्डहुड में। और वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि वो चीज कितनी ट्रॉमेटाइजिंग रही होगी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के लिए। और सिर्फ यही नहीं भाई, वो ये भी कहते हैं कि वो खुश हैं कि भाई रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग उनको फेस करने वाले हैं एट फुल गियर, क्योंकि वो भाई खुश होंगे जब भाई एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को सफर करते हुए देखेंगे, वो भी उनकी आंखों के सामने। और इन दी एंड भाई एमजेएफ ये कहते हैं कि जब भाई फुल गियर में उनका और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का मैच खत्म होगा तो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भाई ये विश करेंगे कि काश भाई उनकी मदर ने भाई उस दिन उनके फादर की जगह रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को शूट किया होता। जिसको देख के भाई मेरी ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये देख क्या रहा हूँ, बट जो भी हो डेफिनेटली इस चीज ने भाई मेरे को इस मैच के लिए एक्साइटेड तो जरूरी बना दिया है, क्योंकि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भाई डेफिनेटली बहुत बुरा हाल करने वाला है एमजेएफ का फुल गियर में इसके बाद। और इसके बाद हमें एक और अजीब सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे भाई जैक पैरी भाई एक घर में भाई बंधे हुए होते हैं कुर्सी से, और भाई डैनियल गार्सिया भाई उनके ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं उनको जगाने के लिए। ज्यादा कुछ यहाँ पे होता नहीं है, बस भाई इन दी एंड डैनियल गार्सिया भाई जो जैक पैरी की जो स्केपगोट वाली बस होती है उसको भाई क्रोबार से थोड़ा बहुत खराब कर देते हैं, बस हो गया। और इतना कुछ करने के बावजूद भी भाई मेरे को इस मैच में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और ये चीज बताती है कि भाई इन दोनों के पास कितना हो रहा है। और इससे बढ़िया तो भाई मेरे हिसाब से डैनियल गार्सिया को एनएक्सटी में चले जाना चाहिए था। और बाकी इसके बाद क्रिस जेरिको और तोमो रिशी का रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है। जरा भी बात नहीं करूंगा इसके बारे में, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन
डिसीजन हो जाता है और थैंक गॉड कि भाई ये मैच फुल गियर में नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वीक होगा, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और बाकी फिर हमें फाइनली देखने को मिलता है मेन इवेंट, जहाँ पे ऑरेंज कैसिडी फेस करने वाले होते हैं वीर यूता को। मैच से पहले भाई ऑरेंज कैसिडी बैक स्टेज में अपने टीम मेंबर्स को ये बोल के जाते हैं कि वो इस मैच में उनके साथ नहीं आएंगे, और सिर्फ इस मैच में नहीं, फुल गियर में अगेंस्ट जॉन मॉक्सली भी वो अकेले ही जाएंगे वहां पे। और ऐसा ही होता है, ऑरेंज कैसिडी अकेले आए हुए होते हैं वीर यूता को फेस करने के लिए। मैच में उतना कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं होता और इन दी एंड ऑरेंज कैसिडी रोल अप लगा के भाई विक्ट्री इजीली पिकअप कर लेते हैं। और मैच खत्म होने के बाद डायरेक्टली भाई ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब सॉरी डेथ राइडर्स भाई अटैक कर देते हैं ऑरेंज कैसिडी पे, और वो सारे मिलके भाई ऑरेंज कैसिडी का हाथ को भाई उनके पॉकेट में डालते हैं और फिर भाई उनके हाथों को टेप्ड कर देते हैं, टेप लगा के बांध देते हैं मतलब। और इसके बाद सब भाई मिलकर लाते नहीं बजाते हैं अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है। उल्टा भाई जॉन मॉक्सली ऑरेंज कैसिडी के खड़े होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद भाई थोड़े बहुत पंचेस स्लैप्स बस हो गया इतना ही, जिसके रिस्पॉन्ड में भाई ऑरेंज कैसिडी भी अपनी मजाकिया किक्स लगाना शुरू कर देते हैं मॉक्सली पे। बट मॉक्सली भाई अगेन एक और पंच लगा के ऑरेंज कैसिडी को वहीं पे सुला देते हैं। फिर इसके बाद जॉन मॉक्सली और उनकी टीम के बाकी सारे मेंबर्स ऑरेंज कैसिडी को अकेला छोड़ के वहां से चले जाते हैं। और फिर फाइनली हमें देखने को मिलता है ऑरेंज कैसिडी के फ्रेंड्स, उनकी टीम मेंबर्स वो रिंग के अंदर आते हैं, ऑरेंज कैसिडी के हाथ से टेप्स हटाते हैं और ऑरेंज कैसिडी भाई खड़े उठते हैं और वापस से अपने जो हैंड्स हैं वो अपनी पॉकेट्स के अंदर डालते हैं और जॉन मॉक्सली को दिखाते हैं कि ही इज स्टिल स्टैंडिंग, और जो उनकी स्पिरिट है वो भी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुई है। और ऐसे ही इस हफ्ते का डायनामाइट खत्म हो जाता है। ये सेगमेंट बढ़िया तो था बट फिर भी मेरे को कुछ उतना स्पेशल नहीं लगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो अटैक हमें देखने को मिला था यहाँ पे डेथ राइडर्स की तरफ से वो कुछ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत ही वीक अटैक था वो। और अगर वो अटैक या फिर असॉल्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता ऑरेंज कैसिडी के ऊपर तो मेरे हिसाब से सेगमेंट और बेटर वर्क करता। बट अब जो भी हो जैसा भी हो, मैच तो भाई हमें देखना ही है फुल गियर में, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कल प्रेडिक्शन वाली वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाते जाते हो सके तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।